हरे कृष्णा। आज सुबह की उनके दिल की बातें क्या है, वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से 20 तारीख की रीडिंग होने जा रही है। ये टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे शब्द करके। आज मोनोलॉजी डेक लेंगे और देखेंगे उसमें से कार्ड हमें क्या बताते हैं। पहला कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। स्लीपलेस नाइट्स है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, शायद डीप थिंकिंग चल रही है। सोच समझ के में भी कुछ फैसला लेना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है। हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन अब करें तो क्या करें ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा। यानी कि कोई तो रास्ता है जो उन्हें आप तक पहुंचा सकता है और आप दोनों को हमेशा के लिए ला सकता है एक साथ ज़िंदगी बिताने के लिए। वो रास्ता चूज करने के बारे में कुछ सोचा जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा थोड़े परेशानी की हालत में ये इंसान है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कॉइंस। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये मसला है कि फैमिली के बारे में भी सोचना पड़ रहा है। जैसे किंग ऑफ पेंटिकल के हाथ, किंग ऑफ कॉइन के हाथ में यानी कि पेंटिकल के हाथ में ये पेंटिकल है जो रिप्रेजेंट करता है फैमिली को, करियर को, पैसों को। तो आपके साथ अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इन्हें अपनी फैमिली को भी कन्विंस करना पड़ेगा, साथ ही साथ पैसों को भी लेके शायद कुछ सोचा जा रहा है। और हो सकता है कुछ लोगों के रास्ते में करियर की भी कुछ दिक्कतें आ रही है। यानी कि इन सब बातों के बारे में सोच के ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। और मे भी इन्हीं बातों में थोड़ा सा ये उलझे हुए हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। फिर है नाइट ऑफ कॉइंस। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जो कॉइन का यानी कि पेंटेकल का जो नाइट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो एनर्जी में होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होता है, सोचता ही रहता है। यानी कि एक कदम भी आगे बढ़ाने से पहले वो 100 नहीं 1000 बार सोचेगा। मतलब मान लीजिए कि आपको मैसेज करना है, कोई फैसला लेना है, उसके बारे में कुछ ये सोच रहे हैं, फिर भी उसके बारे में ये बार बार सोचते रहेंगे, क्या मुझे मैसेज करना चाहिए, क्या मुझे पर्सन को बता देना चाहिए कि मैं एक्शन लेने वाला हूँ, ये लेने के बारे में सोच रहा हूँ। इस तरह के जज्बातों में ये खुद ही ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से जैसे यहाँ पे पेंटेकल, ये जो पर्सन है वो घोड़े पे सवार है, लेकिन ये अपनी सोच में इस तरह से उलझा हुआ रहता है कि ये घोड़े को ये बताता ही नहीं है कि घोड़े को स्पीड लेके आगे बढ़ना है। मतलब घोड़ा जिस रफ्तार में भी आगे बढ़ रहा है, इस पर्सन को उस बात का होश नहीं रहता। वैसे ही आपके पर्सन की शायद ऐसी ही हालत है, काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग में है, सोच विचार काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं रिगार्डिंग फैमिली, पैसा और करियर। क्योंकि सच्चे दिल से इन्हें ज़िंदगी में आपके साथ आगे जो बढ़ना है, और हो सकता है ये सब प्रॉब्लम सॉल्व किए बिना उनकी ये मंजिल इतनी आसान नहीं है। फिर है द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी थोड़ी सी मिस्टीरियस होती है। वैसे ही शायद हो सकता है इनके घर में इनकी मदर फिगर इस हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है। मतलब उनकी मॉम का क्या रिएक्शन हो सकता है, किस तरह से वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगी, मतलब क्या होगा, इस बात को लेके वो समझ नहीं पा रहे। हो सकता है अपनी मॉम से थोड़ा सा ये डरते हैं, या फिर उनकी दादी वगैरह भी कोई हो सकता है। लेकिन ऐसी कोई शायद फीमेल पर्सन है उनकी
ज़िंदगी में राइट नाउ जिससे ये बहुत ज़्यादा डरते हैं और जिससे इनका जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है। तो उनके घर में से ही कोई हो सकता है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं कि उनका क्या रिएक्शन हो सकता है, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर एस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये जो प्यार का कप है इसको पाने की बहुत ज़्यादा चाहत है इनके दिल में। जैसे यहाँ पे ये रेड कलर का ड्रेस पहने हुई है जो ऑलरेडी बताता है कि इसके दिल में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक जज्बात है। लेकिन ये जो कप है वो आसमान में जैसे हवा में ऊपर की तरफ ही है। इसके हाथ अभी तक दूर है उस कप से, लेकिन उसको लगता है कि अब थोड़ी सी देर है, मैं उस कप को बस छू ही लूँगी। वैसे ही आपके पर्सन की हालत हो रही है, उनको अब ऐसा लग रहा है कि बस थोड़ी सी मंजिल दूर है, मैंने ऑलमोस्ट वो कप पा लिया है जो कप है आपके प्यार का। फिर है द एम्परर। एम्परर की एनर्जी भी बहुत सोच समझ के ज़िंदगी में फ़ैसला लेने वाले पर्सन के बारे में होती है। तो यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी मिली है हमें और एम्परर की। तो हो सकता है ये अपने माता पिता के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी कि अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस करना है। इसमें ये शायद दो बहुत मेन इम्पॉर्टेंट रोल है, एक उनकी मॉम का हो सकता है, एक उनके पापा का हो सकता है। तो उनको कन्विंस करने के लिए ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक फीमेल पर्सन है जो इस पर्सन के सामने, हाई प्रिस्टेस के सामने खड़ी है और ये उसको आईना दिखा रही है। वैसे ही यहाँ एम्परर के पीछे एक फीमेल पर्सन है। वैसे ही ये सोच रहे हैं कि अगर इनकी मॉम ने इनको सपोर्ट किया तो फिर इनके डैड का रिएक्शन क्या होगा। मतलब हो सकता है अपनी मॉम को कन्विंस करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी डर सोच के उन्हें डर लग रहा है कि पता नहीं उनके पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। और फाइनल कार्ड है सिक्स ऑफ कॉइंस। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। किसी की हेल्प लेने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है उनके घर में जो उनके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या फिर इनके कोई नज़दीकी रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर कोई दोस्त हो सकते हैं। उनका ये मदद के लिए हाथ लेने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि उनसे मदद मांगने के बारे में सोच रहे हैं कि आप ही इस मसले में मेरी हेल्प करो, ये सब उलझे हुए मैटर्स है। तो ऐसी बातें उनके दिलो दिमाग में आ रही है कि कुछ तो है जो ये सब बातें सॉर्ट आउट करने के लिए हमें हेल्पफुल हो सकता है। अब देखते हैं मोनोलॉजी हमें क्या बताती है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज व्हेन यू मूव। तो कुछ बातें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जैसे अभी ये पर्सन सोच रहा है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, तो हो सकता है डर को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यानी कि कभी ना कभी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो इस डर का सामना तो करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन ऐसे करते करते कहीं बरसों ना गुजर जाए, इस एनर्जी में ये पर्सन सोच रहे हैं। या फिर हो सकता है ऑलरेडी कुछ बरस हो चुके हैं, आप दोनों एक दूसरे से मिलके इस रिश्ते में जुड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने अगर घर में वो आइडिया नहीं दिया है तो अब ये पर्सन और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो, तो आपका या उनका साइन हो सकता है। तो कई बार तो इनको ऐसा लगता है कि बाकी सपोर्ट की तो ज़रूरत है नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं सब हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मतलब ये कई बार सोचते तो है हिम्मत से काम लेने की। नेक्स्ट है लेट द प्राइड गेट इन योर, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो ये लियो का साइन है, हो सकता है इनके मॉम का या डैड का साइन भी हो सकता है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्राइड की बात हो रही है। मतलब प्राइड मतलब कई बार ऐसा होता है कि घर में डिसीजन मेकिंग करने वाले घर के बड़े होते हैं और कई बार वो सुनते नहीं है कि हमने अगर फैसला ले लिया है तो फिर ये डिसीजन वही रहेगा। तो इस तरह की अगर कुछ बातें होती है इनके घर में, मतलब इनकी फैमिली में, तो उस बात को लेके सोच रहे हैं, क्योंकि ये उस बात से शायद सहमत नहीं है जो शायद इनके घर वाले सोचते हैं रिगार्डिंग आप दोनों के फ्यूचर। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। तो जैसे एरीज का कार्ड बताता है कि अगर ठान लिया है तो आगे बढ़ना ही, क्योंकि एक्शन का कार्ड होता है। तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन, उन्हें लग रहा है कि अब बहुत हुआ, अब वक्त है एक्शन लेने का। तो शायद इसीलिए थोड़ा सा एग्रेसिव बनने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि जैसे एरीज का नेचर होता है वैसे ही एक्शन ओरिएंटेड होने के बारे में सोच रहे हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग, काफ़ी वक्त से शायद इस पर्सन की हीलिंग चल रही थी। मतलब हो सकता है इन्होंने जो भी वक्त लिया है वो इनके लिए ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे शायद कुछ घाव उनके दिलो दिमाग पे थे या फिर डर था जिसके लिए उन्हें हील होना ज़रूरी था। वो वक्त उन्हें लगता है कि ऑलरेडी उन्होंने ले लिया है और राइट नाउ भी उसी हीलिंग पीरियड में वो पर्सन है, लेकिन अब वो एक्शन प्लान के बारे में सोच रहे हैं। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग। तो हार्डवर्क की यहाँ पे बात हो रही है। कैप्रिकॉर्न का भी साइन आया है। तो पेइंग ऑफ का मतलब यही है कि ये जो पर्सन है
वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हैं, यानी कि हार्ड वर्क जो भी आप दोनों के रिश्ते के लिए उन्होंने सोचा है उसका शायद उन्हें वो फल नहीं मिला जिस तरह से उन्होंने रिजल्ट सोचे थे। लेकिन अब ये पर्सन एक्शन के बारे में इसलिए ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है और शायद इसलिए किसी की हेल्प लेने के बारे में सोच रहे। फाइनल कार्ड है ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। तो प्यार को बीच में लाने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि जैसे आपसे ये प्यार करते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, वैसे ही अगर घर में कुछ झगड़े वगैरह चल रहे हैं, यानी कि पेरेंट्स अगर नहीं मान रहे हैं या फिर इनको लग रहा है कि वो नहीं मानेंगे, तो प्यार को बीच में लाने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि उनको शायद प्यार का वास्ता देके कि जैसे वो आपसे प्यार करते हैं या फिर ये पर्सन अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, वैसे ही उस प्यार के खातिर मान जाए कि आफ्टर ऑल ये ज़िंदगी का सवाल है, इनके प्यार का सवाल है। तो प्यार का वास्ता दे के प्यार से काम करवाने के बारे में सोचा जा रहा है अपने प्यार को पाने के लिए। तो इस तरह की कुछ बातें सोची जा रही है क्योंकि ये सीरियसली अब आपसे दूर नहीं रहना चाहते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पहले ही हमने देखा 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। काफ़ी ज़्यादा ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं और अब ये इस तरह से और परेशान नहीं होना चाहते, ना ही इस तरह से परेशानी की हालत में जीना चाहते। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।